हाँ प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करते हैं बीजीय व्यंजकों का अंतर। हमने लास्ट टाइम देखा था कि उनका योगफल हम कैसे निकालते हैं जब हमारे पास दो व्यंजक होंगे या तीन होंगे या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। उसी तरह से आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास दो व्यंजक हैं या तीन हैं या चार हैं, हम उनको आपस में किस तरह से घटाएंगे, यानी कि उनका हम अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालने की बात करें योगफल की, पहले आप देखते हो समान पद की मेन स्टोरी वहाँ पे शामिल है। ठीक है, तो अब आपके पास जैसे कि सवाल ये आ गया कि 7x⁻² - 4xy प्लस 8y² में से 5x⁻² प्लस 3xy प्लस 4y² को घटाइए, यानी कि इस व्यंजक से इसका अंतर बताओ। अब तुमने क्या सोचा कि सर यहाँ पे तो तीन पद आ रहे हैं, इसमें भी तीन पद आ रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपको थोड़ा डर भी लग रहा है। तो हम पहले बात करते हैं छोटे छोटे सवालों की, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगा। पहले वाले को आप बात करो दूसरे की कहानी। मैंने आपसे बोल दिया 4x में से 3x को घटाइए, यानी कि इसका अंतर बताओ। मतलब आपने ये लिखा कि इसमें से मैं इसको करूँगा माइनस, कि जैसा आप करते थे बात कि मेरे पास है 50 में से मुझे 35 को घटाना है, तो नंबर बहुत आसान थे। तो आप कहते हैं कि यहाँ से हमने ये 10 हुआ, यहाँ से दाई लेने के बाद तो 10 - 5 आपके पास आएगा 5, ये बचा 4, 4 - 3, तो यानी कि 1 बचा। आप उसका ऐसे अंतर कर देते, यानी कि उसका माइनस निकाल देते। उसी तरह से आपके पास इसकी स्टोरी है कि जब व्यंजक होगा तो आप क्या लिखोगे। तो सवाल है आपके पास 4x - 3x, कि मैंने 4x में से 3x को माइनस कर दिया है। अब इसको आप कैसे घटाओगे, देखो। तो उसने क्या देखा, जो संख्यात्मक मान होता है हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। अगर दोनों समान पद हैं तो सिर्फ नंबर पे बात करोगे आप। तो आपने कहा 4 - 3 यानी कि 1 बचा, तो हम बोलेंगे 1 × x, ये इसका आंसर आ गया। तो 1 को हम लिखते नहीं, तब सिंपली उसको x बोलेंगे। जैसे मैंने कहा 7x - 8x लिखा आपने, तो आपने कहा सर -x, क्यों माइनस? क्योंकि यहाँ पर अब माइनस का ज़्यादा है और प्लस का कम है, तो जो चीज़ ज़्यादा साइन की होगी उसका हम वही चिन्ह वहाँ पे लिखेंगे। अगर प्लस का ज़्यादा होगा तो प्लस का निशान आया, देखो 4 - 3, 4 में से 3, 4 बड़ा है 3 से, तो हमने को प्लस का 1 लिखा। यहाँ पर तीसरे सवाल में आप अगर बात करोगे मेरे से 7x - 8x, तो यानी कि अब 8 बड़ा है 7 से, तो मैंने माइनस का ज़्यादा देखा तो मैंने निशान माइनस का ही लिखा है, प्लस का 1 नहीं कहा आपसे। तो घटाने के अंदर यानी कि अंतर के लिए आप बड़ी चीज़ को पहले फोकस करोगे। इनमें से बड़ी चीज़ कौन है, जो भी बड़ा होगा उसका निशान देखोगे, प्लस है या माइनस है, वही आप बाहर लिखोगे। आपने लिखा इस टाइप से, देखो कि मेरे पास ये एक सवाल है 4xy प्लस y²। मैंने ब्रैकेट क्यों लगा दिया यहाँ पे, देखो ये एक ब्रैकेट आ रहा है क्योंकि मेरे पास दो पद आ गए। जब आप घटाने की बात करोगे तो आप याद करना, हमेशा आप ब्रैकेट यूज़ करना अंतर निकालने के लिए। जब दो व्यंजक होंगे और आप बात करेंगे माइनस करने के लिए, उनका अंतर निकालने के लिए, यानी कि उनको घटाने के लिए आप हमेशा ब्रैकेट यूज़ करोगे। मैंने कहा इसमें से इसे घटाओ। तुम बोले सर हमें इसमें से इसे करना है माइनस, बहुत अच्छी बात है। तो मैं देखो दोनों ब्रैकेट, अगर बुक में ब्रैकेट ना मिले, अगर किसी व्यंजक में आपकी किताब में 2 या 3 पद हैं, पहले व्यंजक में भी और दूसरे में, तो आप हमेशा ये कोशिश करोगे कि मैं उन दोनों व्यंजकों में ब्रैकेट इस्तेमाल करूँ। ठीक है, उससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपके पास। देखो तो आपने क्या लिखा कि सर हमने लिखा 4xy प्लस y², तो माइनस करूँगा इस व्यंजक को, जैसा निशान है वैसा ही आप चिन्ह लिखोगे, आप उसको अपनी मर्जी से नहीं हटाओगे वहाँ से। अब देखो पहले व्यंजक में ब्रैकेट से बाहर माइनस नहीं है, उसको एकदम हटा दो उसका ब्रैकेट। ठीक है, ये इसका एक स्टाइल है करने का कि अगर ब्रैकेट से पहले कोई माइनस निशान नहीं है तो एकदम ब्रैकेट हटा दो।
अब जब इसकी बात आई, इस ब्रैकेट को हटाने से पहले मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास आ चुका है बीच में माइनस। तो मतलब ये हुआ जो चीज़ यानी कि जितने पद ब्रैकेट के अंदर शामिल हैं, अब मैं सबका चिन्ह बदलता जाऊँगा। देखो क्योंकि मेरे पास है माइनस, तो यहाँ पे इसकी स्टोरी आती है कि अगर बाहर माइनस आ गया तो जितने पद हैं उन सब के चिन्ह आप बदलते जाओगे। तो देखो ये माइनस में था, मैंने कहा प्लस का 30xy। आपने क्या देखा सर, दूसरा निशान हमें मिल रहा है प्लस, बाहर कौन बैठा है माइनस, तो उसकी दुश्मनी है इससे, तो इसका भी निशान चेंज कर देगा। तो देखो माइनस था, इसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार यह हो गया प्लस। क्यों, जब भी ब्रैकेट से बाहर माइनस होगा, क्या बोल रहा हूँ, ब्रैकेट से बाहर माइनस चिन्ह आएगा, अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे। प्लस का करेंगे माइनस और माइनस का करोगे प्लस। देख लो इसका नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, इस पॉजिटिव का नेगेटिव आ गया। अब कहानी क्या आती है कि सर इतना तो हमने ब्रैकेट की तो कहानी हमने पूरी कर ली, लेकिन अभी हमने अंतर वाली बात तो करी नहीं। मैं बोला नहीं करते हैं, अब समान पद को देखेंगे आप। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे है x इंटू वाई, यहाँ पे दो चर की गुणा हो रही है, एक्स वाई बोला गया इसको, ये भी एक्स वाई है, तो यानी कि ये समान पद है। तो प्लस का 4, चलो पहले लिख लो आप, बाद में बताता हूँ। तो उन्हें पहले एक साथ अरेंज कर लिया। अब ये देखो वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी समान पद है, क्योंकि साई मैंने बोला था उनका चर राशि और उनकी घात अगर एक जैसी है तो उसे बोलते हैं समान पद। एक्स वाला एक्स पे, वाई वाला वाई पे, लेकिन घात भी ज़रूरी है, बिल्कुल कॉपी करेगा। एक्स की घात 2 तो दूसरा वाला भी एक्स की घात 2 से ही अरेंज होगा। ऐसा नहीं है कि सर आपने तो बोला ये भी x है और ये भी x, बोला बेटा बिल्कुल सही बात है, लेकिन घात बदल चुकी हैं, तो मैं बोलूँगा ये है मेरे पास असमान पद। तो ये बातें दिमाग में आप रखोगे, असमान पद। तो समान पद होने के लिए अल्फ़ाबेट भी एक जैसे, चर राशि भी एक जैसी होंगी और उनकी घात भी एक जैसी होंगी। तो देखो ये एक्स वाई ये है समान पद। क्यों, चर राशि बिल्कुल बराबर हो रही है, एक्स वाई नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये वाई स्क्वायर और ये माइनस का 7 वाई स्क्वायर। तुम बोले सर प्लस के 4 प्लस के 30 प्लस के 30, मैं बोला बेटा 34 आ गया इसका आंसर, 34 एक्स वाई। ठीक है, तुमने कहा प्लस का 1 माइनस के 7, मैं बोलूँगा माइनस का 6। क्यों, क्योंकि मेरे पास अब 7 है बड़ा 1 से, उसका चिन्ह कैसा है माइनस, तो मैंने निशान वही लिखा है। यह है आपका आंसर। ठीक है, तो देख लो इसको एक बार। जब भी अंतर की बात आएगी, अगर उसमें 2 या ज़्यादा पद होंगे, ब्रैकेट यूज़ करोगे। जब आप ब्रैकेट हटाने की कोशिश करोगे, ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का चिन्ह है तो कोई भी पद अपना निशान नहीं बदलता है, लेकिन जब ब्रैकेट से पहले निशान माइनस में आ जाए, जो चिन्ह आ रहा है, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का देखो प्लस बन चुका है और प्लस का माइनस। फिर आप देखोगे समान तथा असमान पद की स्टोरी, वो देखो आपने देख लिया है, ये वाला पद और ये वाला पद है समान, तो एक साथ लिख दिया मैंने। ये y की घात 2 y की घात 2 ये है समान, तो उनको मैंने एक जगह पे लिखा है। अब उनको आप जोड़ सकते हो और आपस में घटा सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आप करते जाओ। अब देखो अब आपके पास एक सवाल है, आप थोड़ा ट्राई करो कि उनका तुम माइनस कैसे निकालोगे। ठीक है, मैं आपको अभी देता हूँ कि इस सवाल को आप कैसे माइनस करोगे। चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा गैस करना होता है कि इस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा, या हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो उसके लिए सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए एक ही रास्ता है कि आप अच्छे से घर पे बैठो और अपनी स्टडी को ज़्यादा फोकस करते चले जाओ डे बाय डे। अब देखो, तो आपके पास कुछ सवाल लिख रहा हूँ मैं, और ये आपको करने घर पे। तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, SW यानी कि होमवर्क। 12x y की घात 2 में से
-3xy को घटाओ, को घटाइए। दूसरा देखो, (2a - b - 3a + 4b). अब देखो मैंने क्या लिखा, देखो कितनी अच्छी बात लिख दी मैंने। एक छोटी सी स्टोरी, मैंने सारी हिंदी डिलीट मार दी। मैंने क्या लिखा है सीधा, पहला माइनस दूसरा, इसका मतलब ये हुआ मैं इस चीज़ को इसमें से माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस हिंदी का सारा मतलब मैं सिर्फ क्या लिख दिया कि मैंने यहाँ पे देखो 2 पद लिख दिए, इसमें 2 पद हैं, यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया है। अब देखो, अब तीसरा, इसमें आप मान लो कि मेरे पास 3 पद आ जाएं, पहले व्यंजक में भी और दूसरे में भी, या मेरे पास 4 व्यंजक आ जाएं, सबका एक ही तरीका है। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ आपके पास, फिर वही चीज़ लिख दी मैंने, हिंदी हटा दी मैंने उसकी। तो आप सिर्फ ब्रैकेट की मदद से गैस कर सकते हो कि इसका मतलब है क्या। देखो ब्रैकेट यानी कि पूरा एक व्यंजक माइनस, अब लिख रहा हूँ दूसरा व्यंजक, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है कि क्या चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो 3 सवाल हैं, एक और लिख सकते हो तो लिख लो, थोड़ा तुम्हें अच्छा लगे अगर। ठीक है, ये थी आपकी क्लास कि अंतर कैसे निकालते हैं हम। बाकी काम देखो कल देखेंगे अगली क्लास में। ये 4 सवाल दिए मैंने आप लोगों को, लेकिन आपको करके लाना है नेक्स्ट टाइम। जो भी डाउट होगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हमें इस क्वेश्चन में ये डाउट है, ताकि हम पोर्टल पर देख के आपके फिर डाउट डिस्कस कर लें।